तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है क्लेमेंट और बॉनी स्क्विशी को ढूंढ रहे हैं। इतने में ही अचानक से झाड़ी हिलती है और क्लेमेंट और बॉनी को लगता है कि वहाँ पे स्क्विशी है, लेकिन वो होते हैं ऐश और सरीना। एक्सप्लेनेशन नहीं, पोकेमोन की नॉर्मल एपिसोड चाहिए, वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो वियोन ऐप को। ये टोटली फ्री है और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल कमाल के एनिमे देखने को मिलेंगे। सो जाके डाउनलोड करो वियोन ऐप को, या आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। ऐश और सरीना को भी स्क्विशी नहीं मिला होता है। ये सुनने के बाद बॉनी थोड़ा बहुत उदास होती है। अभी रात का टाइम हो रहा होता है और सारे के सारे डिनर खा रहे होते हैं, लेकिन बॉनी का कुछ भी मन नहीं होता है खाने का। इसके बाद सारे के सारे लोग बॉनी को कुछ खाने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो बाद में स्क्विशी को नहीं ढूंढ पाएगी। उसके बाद क्लेमेंट और सरीना बॉनी को चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि स्क्विशी ठीक ही होगा। उसके बाद क्लेमेंट याद करने लगता है केव वाला सीन, और क्लेमेंट और बाकी लोग समझ जाते हैं कि स्क्विशी के पास कोई ना कोई पावर है जो वो टीम प्लेयर चाहती है कि उन्हें मिले। और बॉनी कहती है, मुझे पता था, इसलिए मैं स्क्विशी के बारे में इतना चिंतित हूँ। और क्या पता उन्होंने स्क्विशी को ढूंढ के कुछ गलत काम कर रहे हो, हमें स्क्विशी को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ऐश कहता है, बॉनी तुम रिलैक्स हो। बॉनी कहती है, क्लेमेंट क्या तुम्हें स्क्विशी की कोई चिंता नहीं है? वो कहता है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन अगर हम अभी गए तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। बॉनी क्लेमेंट की बात नहीं मानती और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्लेमेंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। बॉनी समझ जाती है और बॉनी कहती है कि मैंने वादा किया था कि मैं स्क्विशी का ख्याल रखूंगी। इसी के बाद हमें स्क्विशी दिखाया जाता है। सरीना ने बॉनी को भी सुला दिया होता है। हमारे हीरो चिंतित होते हैं स्क्विशी को लेके, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो क्या करे। इसके बाद हमें टीम फ्लेयर दिखाई जाती है जो ऐश और बाकी लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो ज़ाइगार्ड को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब स्क्विशी को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुबह हो चुकी होती है और सब लोग जोश में होते हैं स्क्विशी को ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्लेमेंट ने एक मशीन बनाई है जो कि स्क्विशी को ढूंढने में इनकी हेल्प करेगी। इसके बाद वो मशीन जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद हमें 3 रॉकेट दिखाई जाती है जो कि आराम कर रही होती है। इसके बाद वो रोबोट अपना हाथ बाहर निकालता है और 3 रॉकेट की तरफ लगा देता है, और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्क्विशी है जो कि इनविजिबल है। वहाँ पे वो जो रोबोट है वो स्क्विशी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन 3 रॉकेट को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रोबोट क्या कर रहा है। एंड इतने में ही हमारी जेसी को आ जाता है गुस्सा और वो उसे एक्शन किक लगा देती है एंड वो रोबोट खराब हो जाता है। इतने में ही हमारे हीरोज पे नजर पड़ती है हमें। इसके बाद हमें देखने को मिलता है वो जो रोबोट है वो क्लेमेंट के पास वापस आ रहा होता है एंड उसकी हालत तुम देख सकते हो। इसके बाद बहुत सारे टॉक्सिक करो उनके पास आ जाते हैं। ऐश और बाकी लोग समझ जाते हैं कि क्लेमेंट की मिशन की वजह से वो उनके ऊपर गुस्सा है। उसके बाद वो एक टॉक्सिक करो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन क्लेमेंट अपने पोकेमोन की मदद से उस अटैक को काउंटर कर ले कहता है और दोनों अटैक आपस में टकरा के वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट करवाता है। और ऐश और उसके दोस्त उन लोगों के साथ फाइट नहीं करना चाहते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तब भी टॉक्सिक करो का झुंड उनको फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद जंगल खत्म होने को आया होता है और हमें देखने को मिलता है कि आगे खाई है। ऐश रुक जाता है लेकिन बाकी के लोग नहीं रुक पाते और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हादसा। हमें देखने को मिलता है कि क्लेमेंट ने अपने रोबोटिक हैंड की मदद से ऐश और सरीना को पकड़ लिया है, लेकिन बॉनी अब भी गिर रही होती है। ये देखने के बाद बनल भी एकदम से ही बॉनी को बचाने के लिए कूद जाता है। बनल भी बॉनी के पास पहुंच चुका होता है। हमें देखने को मिलता है कि बॉनी तो ठीक है, बनल बी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है और वो टॉक्सिक करू का ग्रुप भी वापस जा रहा होता है। और ऐश और उसके दोस्त ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पोकेमोन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट और टीम फ्लेयर हमारे हीरोज के ऊपर नजर रख रही होती है। इसके बाद हमें टीम फ्लेयर फिर से दिखाई जाती है जो कि Z1 और Z2 को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि Z1 Z2 के साथ कनेक्शन बना रहा है। Z2 कहता है कि तुम्हें इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए, अगर तुम इंसानों के साथ रहते हो तो तुम डेंजर में पड़ोगे। और Z1 कहता है, मुझे इंसानों के साथ रहने दो, मुझे उन्हें समझना है। फिर Z2 कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और वो एक और बात कहता है कि कालोस का खत्म होने का टाइम आ रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि Z1 यानी कि स्क्विशी बॉनी के ऊपर नजर रख रहा है अपने इनविजिबल फॉर्म में। इसके बाद हमें पोकेमोन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स जॉय कहती है कि बनल भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। नर्स जॉय के पास नाइसरा खत्म हो चुका है और जो नाइसरा है वो यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर मिलता है, लेकिन नर्स जॉय नाइसरा ढूंढने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी होती है। इसके बाद हमें टीम फ्लेयर दिखाई जाती है जहाँ Z2 ले था और हमें पता चलता है कि अभी Z1 और Z2 आपस में सिग्नल भी नहीं भेज रहे होते हैं, इस वजह से टीम फ्लेयर अभी उनकी लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो अपने उन मेंबर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं जो ऐश और बाकियों पे नजर रख रहे होते हैं और वो लोग उन्हें अपडेट देते हैं कि वो लोग अभी पोकेमोन सेंटर में है और इस टीम के जो मेन मेंबर्स हैं उन्हें कहते हैं कि वो लोग हार मान चुके हैं, तुम वहां से अभी जा सकते हो। और हमें पोकेमोन सेंटर के अंदर का व्यू फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेमेंट कहता है कि बॉनी है कहाँ पे।
क्योंकि बहुत टाइम से उन लोगों ने बॉनी को देखा ही नहीं। इसके बाद क्लेमेंट समझ जाता है कि बॉनी गई है नाइसरा ढूंढने के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉनी एक माउंटेन को चढ़ रही होती है। बॉनी सोच रही होती है कि बनेलबी को सिर्फ और मेरी वजह से चोट मिली है। बॉनी गिरने ही वाली होती है उस माउंटेन से, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। बॉनी फाइनली उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन बॉनी देखती है कि अभी तो उसने कुछ चढ़ाई नहीं है, अभी उसे और बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ेगा। लेकिन बॉनी हार नहीं मानती और बॉनी दौड़ के जंगल के अंदर जाती है और दौड़ के जंगल से बाहर आती है, क्योंकि कुछ पोकेमोन उसके पीछे लगे हुए थे। एंड इसी के दौरान बॉनी का पैर पत्थर से लग के नीचे गिर जाती है और बॉनी और वो जो वाइल्ड पोकेमोन है वो बॉनी पर अटैक कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे हीरोज वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद वो वाइल्ड पोकेमोन लड़ना नहीं चाहते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्लेमेंट बॉनी को डांटता है और बॉनी कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से बनेलबी को इतनी चोट लगी। और क्लेमेंट बॉनी को कहता है वो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। और क्लेमेंट बॉनी को थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता है और ऐश कहता है कि तुम्हारा भाई सही है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। एंड इतने में एक हाथ आ जाता है और वो पिकाचू को ले लेता है। एंड हाथ आया है तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, तुम मेरे को बताओ क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑफकोर्स इतनी रॉकेट होने वाली है। और हमेशा की तरह वो अपना एक लेजेंडरी डायलॉग मारती है और थोड़ी बहुत बकवास करती है, जिससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी ऐश और सेलिना 3 रॉकेट को संभाल रहे होते हैं और क्लेमेंट और बॉनी उस प्लांट को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद ऐश अपने ग्रीनिंजा को बाहर बुलाता है। एंड जैसे ही ग्रीनिंजा बाहर निकलता है तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, 3 रॉकेट उठने वाली है, पिकाचू वापस ऐश के पास आ जाएगा बस। इसके बाद हमें क्लेमेंट और बॉनी देखने को मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं उस प्लांट के पास। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि वो प्लांट होगा कहाँ पे। वहाँ पे एक खोखला पेड़ होता है और उसके अंदर बॉनी और क्लेमेंट चले जाते हैं एंड उनको वो प्लांट मिल चुका होता है। एंड स्क्विशी अभी भी बॉनी पे नजर रख रहा होता है। इसके बाद सीन जूम आउट होता है और हमें ऐश और सेलिना देखने को मिलती है जो कि 3 रॉकेट के साथ अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। के बाद हमें क्लेमेंट और बॉनी फिर से देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो नाइसरा है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है। तो क्लेमेंट अपने ऊपर बॉनी को चढ़ा देता है और बॉनी अपने ऊपर डेडेने को चढ़ा देती है ताकि वो नाइसरा को उतार सके, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत गैप बच रही होती है। बॉनी गिरने ही वाली होती है लेकिन क्लेमेंट उससे संभाल लेता है। वो अभी भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं उस जड़ी बूटी को निकालने की। और यहाँ पे स्क्विशी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, थोड़ा नीचे उतार देता है और डेडेने उसे तोड़ देता है। एंड इतने में ऐश और सेलिना भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन जूम आउट होता है और हमें पोकेमॉन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ बनेलबी पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। इसके बाद क्लेमेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सारे लोगों को थैंक्स कहता है। और बॉनी कहती है कि ये हम सब लोगों ने मिलके किया है। अभी वो स्क्विशी को ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन बॉनी देखती है कि डेडेने कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है और हमें देखने को मिलता है। स्क्विशी को देखने के बाद बॉनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बॉनी स्क्विशी से कहती है क्या तुम हमारे साथ ट्रैवल करोगे, और स्क्विशी हाँ कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम चैनल पे नए हो। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।